Hello students, let's start with worksheet number 18th for class 10th. So the worksheet was uploaded on 14th August 2020. Topic of the worksheet is what nth term of an AP. कि AP की nth term क्या होती हैं और उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. So थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि what is an AP, कि आपका AP क्या होता है, राइट. सो यहाँ आपको एक सीरीज़ दी हुई है लाइक 7, 10, 13, 16, 19. सो क्या ये AP है, ये चीज़ हमें देखनी है. तो हमें AP में क्या देखना होता है, मेनली एक ही चीज़ देखनी है, कॉमन डिफरेंस बीच के सभी टर्म्स का. लाइक 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है, 10 और 13 में फिर 3 का डिफरेंस है, 13 और 16 में फिर 3 का डिफरेंस है, एंड सिमिलरली 16 एंड 19 में भी 3 का डिफरेंस है. सो येस, दिस इज़ एन AP. अब व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म. द फर्स्ट टर्म अल्टीमेटली आपकी 7 है. यहाँ पे सबसे पहली टर्म 7 आ रही है. व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस D. कॉमन डिफरेंस मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या डिफरेंस आ रहा है. सो वो आपका क्या है, वो आपका 3 है, राइट. अब अगर मुझे यहाँ बोला जाए कि नेक्स्ट टर्म निकालो तो वो मैं इजीली निकाल सकती हूँ. 6th टर्म, उसमें मुझे 3 ऐड करना होगा. बट अगर मुझे बोला जाए कि किसी AP में 90 टर्म्स हैं तो आप 90th टर्म निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे. इसीलिए अब हमें ज़रूरत पड़ी है nth टर्म के फॉर्मूला की, कि nth टर्म का अगर फॉर्मूला हमारे पास हो तो हम किसी भी टर्म को इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो 90th टर्म हो, चाहे वो 900th टर्म हो, चाहे वो 9000th टर्म हो, एनी टर्म. तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है an इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जहाँ पे an जो होती है आपकी nth टर्म होती है, दैट मीन्स जो आपको निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको 90th टर्म निकालनी है तो A90 आपकी वो टर्म हो गई an. A आपको पता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. लाइक 90th टर्म निकालनी है तो n आपका क्या है, 90 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट. सो आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है. तो अब ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से सीरीज़ आ रही है तो मैंने ये देखा लाइक 18 और 25 है तो इसमें 7 का डिफरेंस है, 25 और 32 में फिर 7 का डिफरेंस है, 32 और 39 में फिर 7 का डिफरेंस है, सिमिलरली 39 और 46 में फिर 7 का डिफरेंस है. इस तरह से करके ये nth टर्म तक जा सकता है, मतलब एनी नंबर ऑफ टर्म्स. तो A आपका फर्स्ट टर्म होता है. कॉमन डिफरेंस D के लिए आप क्या करते हो, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हो, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हो. लाइक अगर थर्ड में से सेकेंड माइनस करना हो तो A3 माइनस A2 बनेगा, A2 माइनस A3 नहीं बनेगा. और an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट. आगे मूव करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. सो क्वेश्चन इज फाइंड द 127th टर्म ऑफ AP. ये आपको एक AP दिया हुआ है, इसका आपको 127th टर्म निकालना है. सो अब इसमें पहले फर्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या है हमारे पास. A हमारा 108 है, D 100 माइनस 108, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं. सो 100 माइनस 108 करा तो माइनस 8 आ गया. अब n की बात आती है तो 127th टर्म निकालना था तो n हमारा क्या हो गया, 127. अब फॉर्मूला हमारा ये होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. तो ये आपका बना 108 प्लस 127 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 8. So 108 plus 126 मल्टीप्लाई माइनस 8. So 108 126 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 1008 आ गया. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस 900 आ गया. दैट मीन्स आपकी 127th टर्म जो है दैट इज़ माइनस 900, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो दिए है. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 2. मतलब AP की फर्स्ट टर्म आपकी 2 है एंड इट्स 10th टर्म इज़ 47. जो 10th टर्म है वो 47 है, दैट मीन्स A10 आपका क्या है, 47 है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस D आपको यहाँ फाइंड आउट करना है. तो A10 दिया हुआ है, दैट मीन्स N भी आपका क्या है, 10 है. तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी. जो वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू हमारी आ जाएगी. सो A10 की जगह हमने 47 पुट करा, इट इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 डी. इट वुड बी a की जगह 2 पुट करा तो 2 प्लस 9d. अब 9d इज इक्वल्स टू 47 माइनस 2 विच वुड बी 45.
अब 45 से 9 को डिवाइड करा तो 9 5 से 45 होता है, तो डी कितना आ गया, 5 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 52, मतलब किसी AP की फिफ्थ टर्म जो है वो 52 है, एंड इट्स 12th टर्म इज़ 24, और 12th टर्म A12 जो है वो 24 है। तो यहाँ हमें AP फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स A भी निकालना है, D भी निकालना है, और उसको थोड़ा सा पैटर्न बनाना है। सो A5 को हम इनको क्या करेंगे, फॉर्मूले के टर्म्स में लेके चलेंगे और फिर देखेंगे क्या आता है। सो A5 इज इक्वल्स टू 52 है, इसको AN के फॉर्मूले में पुट करते हैं, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, तो ये आया A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, विच वुड बी A प्लस 4D, तो A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 52 हो गया। सिमिलरली A12 को सॉल्व करा तो इट वुड बी A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 24। अब हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है, दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या करा है, यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया है। सो A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 52 एंड A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 24। अब 11 माइनस 4 करा तो माइनस 7D हो गया, 52 में से 24 माइनस करे तो 28 आ गए। सो D इज इक्वल्स टू 28 अपॉन माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4। तो अब D तो आपका आ गया, अब आपको A और फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लिया D की वैल्यू को। सो A प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 52। सो A माइनस 16 इज इक्वल्स टू 52, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 52 प्लस 16। सो 52 प्लस 16 इज़ वॉट, 68, राइट। अब पैटर्न बनाना है, तो 68 आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म निकालने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, 64। इसके बाद वाली टर्म निकालने के लिए 64 में से 4 माइनस करना पड़ा, तो विच इज़ 60। एंड उसके बाद एक और बार 4 माइनस करना पड़ा, तो 56 एंड देन 52। अब 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म तक हमने निकाला है, और जो हमें गिवन था वो क्या था, फिफ्थ टर्म जो है 52 है। तो यहाँ से आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो आंसर निकाला है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो विच टर्म ऑफ एन AP 7 13 19 205 इज़ 115। मतलब आपको एक लास्ट टर्म दी हुई है 115, आपको ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है, दैट मीन्स n फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट टर्म आपने देख लिया, पहले फर्स्ट टर्म आपका 7 है, D आप निकाल सकते हो, D इज़ वॉट 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6 हो गया। AN आपका 205 हो गया, ठीक है, लास्ट टर्म आपका 205 है। अब इसमें देखना है कि 115 कौन सी टर्म आएगी, ओके। तो 205 इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D का फॉर्मूला अप्लाई करो। सो 7 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, सो 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6N माइनस 6। सो 205 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6N। अब 1 हम RHS में लेके जाएंगे 205 के साथ, तो ये हो गया 205 माइनस 1 विच वुड बी 204। सो N इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 6। सो ये जो आपकी टर्म आई है ये आपकी आई है 34th टर्म, राइट। 34th टर्म ये आपकी आ गई है AP की, विच इज़ 205, राइट। ओके, आगे मूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन इज़, फर्स्ट क्वेश्चन कि A प्लस 15D इज इक्वल्स टू आपको 100 दिया हुआ है, तो N की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ आपका जनरल सा फॉर्मूला लगेगा कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। लाइक जो भी यहाँ टर्म दी हुई है, दैट मीन्स आप जो टर्म निकाल रहे हो वो उससे एक ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे आपको 15D दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, 16 होगा। सो आपका N क्या होगा, यहाँ पे N आपका होगा 16, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP माइनस 43 माइनस 37 माइनस 31। सो इसकी 10th टर्म निकालनी है, दैट मीन्स A10। तो A जो है आपका यहाँ पे माइनस 43 है, D निकालना है, तो इट इज़ माइनस 37 माइनस ऑफ माइनस 43 विच इज़ 6। अब A10 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस 43 प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, सो माइनस 43 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, सो ये क्या हो गया, माइनस 43 प्लस 54, सो ये आपका आंसर आया 11,
दैट मीन्स 10th टर्म आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव 11 आ गई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, द वैल्यू ऑफ n फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव, कि क्या n की वैल्यू किसी AP के लिए नेगेटिव हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं बोलते -10th टर्म या -15th टर्म, आप बोलते हो 10th टर्म, 15th टर्म, 50th टर्म, तो ये n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, राइट। तो ये आपका फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन में A आपको 14 दिया हुआ है, A12 आपका 124 है, आपको D की वैल्यू बतानी है कि इनमें से क्या होगी। सो A12 आपका 124 है, सो अगेन AN का फॉर्मूला अप्लाई करो, A + n - 1 इंटू D। तो A12 आपका बन जाएगा क्या, A + 11D = 124। अब A की जगह 14 पुट करा तो 14 + 11D = 124। सो 11D = 124 - 14 कितना आ गया, 110 आ गया। दैट मीन्स D की वैल्यू क्या हो गई, 110/11 विच इज़ वॉट, 10। तो D की वैल्यू आपकी 10 आ गई। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ आए होंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे सोल्यूशन निकालना है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी, राइट। थैंक यू।